नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। अभी कल ही हमने देखा कि रास क्या अद्भुत वस्तु है। रास यानी रस है और गोपी भाव कैसा होता है इसका माधुर्य भी हमने चखा। अब हम चलो फिर पीछे आते हैं। रास लीला हो गई। ये अभी कन्हैया 7 साल के हैं और बीच में ऐसी 2 चीजें छोटी सी हो गई कि जिससे ये पता चलता है कि भागवत हमें क्या सिखाना चाहता है। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। विद्याधर के विषय में बता दिया है कि ये बीच की जो है भुवहा में रहने वाली जो 8 योनियां, उनमें यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर, उनमें तो ये जो था अत्यंत सुंदर था। उसका नाम ही सुदर्शन था और वह नाम के अनुरूप था। तो एक दिन क्या हुआ, अंगिरस ऋषि वहां थे और वो कुरूप थे। अब देखिए भाई, रूप देना कैसा भी भगवान के हाथ में है, लेकिन इसको अपने सौंदर्य का अभिमान, तो कुरूप अंगिरस का अपमान किया। तो अपमान तो किया, तो उसने बोल दिया ऋषि ने कि ठीक है, तुम सुंदर तो हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है वो ऐसी है, तो तुम अजगर योनि में जाओगे, अजगर बनोगे। ठीक है, तो फिर अजगर तो उसको बना दिया और अब वो अजगर जो है, यानी वो सुदर्शन जो अजगर बना है वो अभी यहाँ है। हाँ, मूलतः सुदर्शन है वो, पर वो अजगर है और वो नंद को ये करने आता है। देखिए, अजगर बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहां पे कृष्ण दौड़ के जाता है और लात मारता है अजगर को। हाँ, नंद को बचा लेता है और उसको लात मारता है। ये बतलाया है कि भाई सुंदरता का अभिमान करोगे तो एक न एक दिन लात ही मिलेगी, कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, कृष्ण का लत्ता प्रहार मिलेगा। ये एक छोटी सी बात है। दूसरी बात ये है कि शंखचूड़ नाम का कुबेर का दूत है
अब कुबेर यानी तो आप जानते हैं कि वो तो यक्षों का पति है और धन का अध्यक्ष है। तो ये कुबेर का दूत था शंखचूड़। इसने आके गोपियों का अपहरण किया। देखिए ये जो है ना, जिस पैसे के मद से उन्मत्त होने वाले, उनको तो कुछ भी लगता है, तो ये अपहरण कर दिया। तब ये दोनों भाई, छोटे से ही है अभी, ये 7 साल का है तो दाऊद 9 साल के बस, लेकिन उन्होंने दोनों गए, उनके साथ उनके और भी सखा गण गए और सारे के सारे गोपियों को छुड़ा के लाए। ये 2 चीजें इसलिए सभी कोई बताते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये बताना इसलिए चाहिए कि देखिए स्त्रियों का रक्षण ये हमारी संस्कृति है। और ये यहाँ बतलाया है कि ऐसे में अजगर भी मिलते हैं कुबेर दूत भी मिलते हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए भी हमारे पास ताकत चाहिए। ये नहीं कि हाँ होता है तो होने दो, हमारे बेटी का थोड़ी हुआ है अपहरण, उसका हुआ है, होने दो, ऐसा नहीं। जहाँ पे भी कुछ भी होता है हमने दौड़ना चाहिए, करना चाहिए। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन जो है उसको आत्मज्ञान नहीं होता। ये एक छोटा सा संदेश भागवत में आता है। अब आगे यहाँ ये सब चीजें हो गई हैं। वहां मथुरा में कंस है बेचैन, अभी ये मर नहीं रहा है, 7 साल का हो गया, अब इसको तो मारना है। अब कितने कितने लोग भेजे तो भी कुछ नहीं, अभी और एक को भेजता है, तो उसका नाम है अरिष्टासुर। बैल का रूप लेके आया है, और वो कैसा है कि वो इसके पीछे पड़ा, बैल के रूप में आया, तो उसके सिंग पकड़े और 18 पद 18 पग उसको पीछे 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 ये करते गए, ठीक है। और फिर क्या किया होगा जैसे गीला कपड़ा अपन कैसे करते हैं, जैसे सुखाने डालना है तो गीला कपड़ा निचोड़ते हैं, वैसे उसके 2 सींग पकड़े और निचोड़ा, एक सिंग यहाँ एक सिंग यहाँ, निचोड़ के उसका सारा खून निकाल के उसको फेंक दिया। ये एक विचित्र बात है, बैल को निचोड़ के मारना, ये भी यहाँ हुआ है। बिल्कुल यही बता दिया है कि निष्पीड़यामास यथार्द्रम अम्बरम, आर्द्रम अम्बरम, अम्बर माने वस्त्र, आर्द्र माने गीला, तो गीले कपड़े को जैसे हम करते हैं, निष्पीड़यामास, उसको निचोड़ दिया। यानी कंस का एक और दूत चला गया। बाद में क्या, बाद में एक दूसरे को भेजा, केशी, और केशी का नाम हम हमेशा लेते हैं कि ये केशी हंता वगैरह। तो वो अश्व का रूप लेके आया, घोड़े का रूप, और घोड़ा आया दौड़ते दौड़ते जैसे इन पे हमला करना है ये इन्होंने क्या किया, देखिए पहले तो धड़क मारने को दौड़ा, तो उसके पांव पकड़ के उसको धनुष शतांतरम भेजा। धनुष शत यानी 100, धनुष यहाँ से मारे तो जहाँ गिरेगा उतने अंतर को एक धनु बोलते हैं, ठीक है। यानी पता नहीं कितने, अब आप सोचिए कितने मीटर होता होगा, ठीक है। तो धनुष शतांतर, ऐसे 100 इतना दूर उसको फेंक दिया। लेकिन ये था तो राक्षस, इतना दूर भी भेजा तो भी रूप लिया है घोड़े का, वहां से फिर दौड़ता हुआ आया। समय लगा पर वहां से आया, यानी इतने दूर तो फेंक दिया, फिर भी आया। फिर क्या किया होगा इसने, कृष्ण ने, वो जब देखे ये घोड़ा वगैरह जो प्राणी है ना, ये जब दौड़ के आते हैं तो उनका मुंह खुला रहता है, हा हा करते हैं, तो इसके खुले मुंह में हाथ घुसर दिया अब जो उसकी श्वास नलिका वो बंद न इसको मुंह बंद करते बने, न सांस लेते बने,
और ऐसे मारा। देखिए मारने के भी कितने अलग अलग तरीके, किसी को निचोड़ के, किसी को मुंह में हाथ गुजर के, ये वो भी मर गया। अब क्या करे, दूसरा भी कंस का दूसरा भी दूत मर गया। फिर एक व्योमासुर आया। इसने कौन सा रूप लिया? बिल्कुल इन गोप वालों जैसा, ग्वालों का वही सब वैसा ही वेश किया। और अनेक गोप बालक हैं, उसमें एक बढ़ गया, यानी किसी को उतना खास नहीं पता चला, और गायों को भी पता नहीं चला। तो गायों को लेता गया वो गोप बालक बन के, और एक गुफा में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गाय हैं इसलिए ये सब है। हर गाय यदि मर गई, दूध देना ही बंद किया, तो सारा का सारा गोकुल भूखा रहेगा, क्योंकि उनका पेट ही गायों पर है। तो सारे के सारे गायें एक गुफा में बंद कर दी। हाँ, बाद में देखेंगे कृष्ण को, पहले ये पता चला गायों को क्या है, एक ग्वाला है लेके जा रहा, उन्होंने नहीं देखा इन। तो कृष्ण को समझ में आया, कृष्ण ने उसको भी मार दिया। 3 गए। हाँ, पहले तो गया अरिष्टासुर, फिर गया ये केशी, फिर आया ये व्योमासुर। ये सभी के सभी जब मर गए तो यहाँ पे कंस बाबा बहुत ही बेचैन है कि मैं क्या करूं। उतने में नारद जी आ जाते हैं कंस के पास। अब ये नारद से सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता ना कि मुझे इसको मारना है, मैं क्या करूं। नारद तो सभी जानते हैं। वो बोलते अरे बहुत दिन हो गए, बोले वो वहां पर कंस, वहां पर कन्हैया है, नंद है, एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ पे तुम एक यज्ञ करो। राजा जब यज्ञ करता है तो सारे प्रजाजनों को बुलाता है, और ये लोग भी प्रजाजन है ना, बुलाओ ना, अच्छा है। वो नंद आ जाएगा, यहाँ कन्हैया आ जाएगा तो अच्छा होगा। यानी देखो एक राह तो सुझाई, हाँ, लेकिन अलग ढंग से। अब ये कल्पना उसको पट गई कि हाँ, हम यहीं पे बुलाएंगे और सब जगह से हमला करेंगे। होता क्या है, मैं एक एक को भेजता हूँ तो उसका ये नाश करते हैं। अब यहाँ वो यदि मिलता है और हम सब, तो उसको मारना हो जाएगा। ठीक है, बुलाएंगे। अब बुलाना है तो निमंत्रण भेजना, कैसे भेजे, किसको भेजे, तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर सभी का विश्वास हो। ऐसा व्यक्ति है अक्रूर। क्यों? कि वहां पे पहले बताया कि ये उनका वंश जो है यदुवंश, उसमें एक शाखा है वृष्णि, एक शाखा है अंधक। तो वृष्णि वंश से कन्हैया है, ठीक है, अंधक वंश से है कंस। तो ये जो दोनों शाखाओं में सम्मानित व्यक्ति था अक्रूर। वृष्णि के लोग भी मानते थे, ये भी मानते थे। अक्रूर को भेजा कि भैया वहां जाओ, नंद के घर जाओ और बोल दो कि हमारे यहाँ धनुर्याग है। अब ये विचित्र याग है, हाँ, बाकी याग हमने देखे, याग माने यज्ञ, तो अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन ये धनुर्याग क्या है जाने दीजिए। तो हमारे यहाँ धनुर्याग है, और उसके इसमें हमने बहुत कुछ रखा है। वहाँ पे मल्ल युद्ध भी होगा, कुश्ती का अखाड़ा भी है, तो आ जाइए आप लोग देखने को। ऐसा बुलाने के लिए भेजा गया अक्रूर को। अब अक्रूर जो है वो, सही बताऊं क्या, आपको ये मालूम होगा कि नवविधा भक्ति है। नवविधा भक्ति में जैसे दास्य भक्ति में हनुमान जी है, वैसे वंदन भक्ति में अक्रूर है। नवविधा भक्ति की जो वंदन है ना, वंदन का आदर्श है अक्रूर, ठीक। अब उसको अच्छा तो लगा मैं जाऊं, पर ये भी मालूम था कि ये कंस जो है
ये तो मथुरा वासियों से छुपी हुई बात थोड़ी थी। सारे मथुरा वासी जानते थे कि कंस के मन में क्या है, कि इन दोनों भाइयों को, बाकी छोड़ो, कृष्ण को तो मारना ही मारना है। ये कंस की जो अभिलाषा है ये तो छिपी नहीं है किसी से, इसको भी मालूम है। तो वो मन ही मन बोलता है मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन बोलता है जाना चाहिए, क्योंकि कंस है राजा, राजा की आज्ञा वो तो माननी है। तो वो बोलता है कि देखिए उसके मन की बात, हाँ, कि सिद्ध सिद्धो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। दैव ही, दैव यानी नसीब, नसीब में जो होगा सो होगा। पर मैंने समता देखनी चाहिए, सिद्धि में असिद्धि में। हाँ, यानी सिद्धि क्या वो सिद्धि नहीं, अष्ट सिद्धि नहीं, इसके कंस के मन की सिद्धि, माने कंस के मन में क्या है उसको समाप्त करना। तो वो उसका मनोरथ पूरा होता है या असिद्ध होता है, ये तो दैव करेगा। परंतु मैं दोनों में समान बुद्धि रखूंगा, सिद्धि हो या नहीं हो, यानी कंस का मनोरथ पूरा हो या ना हो, मैंने समानता से देखना है। दैव ही बहुत बड़ा है और मैं जाता हूँ। तो उसने सीधे बोला है तथापि आज्ञाम करोमि ते, मैं तुम्हारे जैसे आज्ञा में जाता हूँ। ये तो दरबार में बोला कंस के कि तुम्हारे जैसी आज्ञा है मैं जाता हूँ, लेकिन जाते समय रथ में चला ना, तो उसके मन में जो बातें हैं बंधन भक्ति है भाई। तो वो बोलते हैं कि किम तथाप्यर्हते वक्तुम यद रक्षाम्यत्र केशवम, आज मैं केशव को देखूंगा, कितना बड़ा मेरा भाग्य है। क्योंकि यहाँ केवल उसकी बातें सुनने में आती थी कि आज उसने इसको मारा, आज उसने इसको मारा, देखा है ही नहीं अभी तक, तो आज मुझे आंखों से देखने को मिलेगा, कितना मेरा भाग्य है, ये सब सोच के जा रहा है। फिर बाद में क्या होता है कि वो रथ आगे चलता है, तो रथ आगे चलता है तो उसको समझ में आता है कि ये जो पदचिन्ह है निश्चित रूप से कन्हैया के हैं। बताया किसी ने नहीं, पता चलता है, भक्त है ना भाई। रथ में था तो उतर जाता है कि वो पैदल जा रहा है ना यहाँ से, मैं नहीं रथ में रहूंगा। हाँ, और वो जो है वो पद की धूली लेके अपने माथे पे लगता है और वहां से पूरे नंद के घर तक पैदल जाता है। ये क्यों बताया? कि उसकी भावना कृष्ण के लिए ऐसी है, आज्ञा पालन करना है कंस का, माने एक पापी राजा का एक निष्पाप दूत बन के ये आया है। ठीक है, आया। अब आए भाई वहां पे, बाकी अब वहां पे बहुत कुछ हुआ, वो सबका वर्णन नहीं करती, लेकिन इतना है कि जब गोपियों को लगा कि ये कन्हैया को मथुरा लेने के लिए आया है, तो वो आपस में बोलती है ये काय का अक्रूर, ये तो क्रूर है, इसका नाम ही गलत है, ये क्रूर है, ये हमको विवाह की अग्नि में डाल के जाएगा, ये सब है। बड़ा प्यारा वर्णन है, कितना कहे। भागवत की माधुरी तो ऐसी है कि कितना भी कहो वो समाप्त तो होती नहीं। पर हाँ, हमारे पास समय नहीं, आगे चले। अब क्या हुआ, उनके संग आ गए, अकेले नहीं, ये दोनों भाई तो हैं ही, नंद भी है और कुछ इसके जो खास मित्र हैं वो भी हैं। ठीक है, ये सब मथुरा में आ गए। देखिए अभी 9 साल पूरे नहीं हुए हैं, कुछ दिन बाद होंगे। ये है कृष्ण की अभी की आयु, और बाद में कभी भी कृष्ण भगवान वहां नहीं गए हैं। वृंदावन में अभी तक जो भी हुआ ये हुआ, अब ये मथुरा में आए हैं। तो यहाँ पे कई साल रहे, 14-15 साल वो मथुरा में ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इससे मथुरा का अब संग आ तो गए,
मथुरा में एकदम प्रवेश नहीं किया। ये होती है राजनीति। है बच्चा 9 साल का, लेकिन सुनो, सीमा पे ही बोल रहे, हम तो यहीं रुकेंगे, यहाँ बड़ा अच्छा उद्यान है, यहाँ मन भरता है। क्या है? देखिए, अंदर घुसने से, राजधानी के भीतर घुसे ना, तो सारे के सारे नागरिक राजा के अंकित होते हैं। ठीक? सीमा के बाहर आपको सीधे पता चलता है लोगों का राजा के प्रति क्या मन है ना? ये जो है, आप बाद में देखिए ना, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को अपने यहाँ नहीं बुलवाया, उसका रहने का जो दूर करवाया था, जोख लिया, आजमा लिया, आंख लिया कि ये कैसा है, और बाद में जो किया सो किया अफजल खान के साथ। तो इसके लिए थोड़ा दूर नहीं। अब यहाँ तो इनको जाना है, तो वो वहाँ गया। ठीक है, अब एक को देखता है। तो पहले तो आया कंस महाराज का धोबी, वो बाहर से कपड़े लेके आया था। अब ये महाराज का धोबी है, साधारण धोबी नहीं है। तो उसके पीछे उसका नौकर है जो कपड़ों का गट्ठक लिए हुए है। धोबी के हाथ में बोझा नहीं है, ये राज धोबी है। ठीक ये गया प्यारा सा बच्चा कन्हैया, और बोले धोबी दादा, ये जो इतने कपड़े हैं ना, बहुत बड़ा गट्ठर है, और मेरे ये जो 2-3 दोस्त हैं, ज़्यादा है नहीं, इनके पास अच्छी धोती भी नहीं है, ये 2-3 कपड़े दे दो ना इसमें से। हाँ, अब वो घबरा गया, राजा के वस्त्र है बाबा, सही बताऊं 2-3 धोतियां देवी देता ना, राजा को पता भी नहीं चलता। वहां पे तो सब अनगिनत है। नहीं बोला तो इसने क्या किया, एक ही थप्पड़ मारा, एक ही, और एक चाटे में वो खत्म। आज हम बोलते हैं कराटे ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब यहाँ सीखो। कराटे का पहला सबक तो यहाँ मिलता है, एक थप्पड़ में खत्म। और ये जब देखा कि धोबी महाराज गिर गए, तो उसका नौकर जो है वो तो गट्ठक लेके भाग गया पीछे की, नहीं रे बाबा, अब मैं कपड़े दूं तो मुश्किल, दूं तो कंस महाराज मारेंगे, नहीं दूं तो ये मारेगा, चलो उठ जाते। धोबी का यहाँ ये सब बाहर ही होगा। उसके बाद एक तंतुआय आता है। तंतुआय माने बुनकर, वो बुनता है। तो वो अपने बुने हुए वस्त्र लेके आया है। हाँ, नए वस्त्र बुने हुए। उनमें से ये बोलता है कितने अच्छे वस्त्र है, किसने बुने? बोले मैं नहीं बुने। तो वो बोलता है हमको 2 दोगे? अब सही बताओ, ये आया है वो वस्त्र बेचने। क्यों? राजवाड़े में जाऊंगा तो बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। अब ये बच्चा ये क्या देगा मुझे धन? तो भी वो बोलता है अच्छा बेटा ले लो। तो 2 ले लिए। अब सेंस देखिए, जिसको आज हम बोलते हैं बड़ा मैचिंग सेंस वगैरह। देखिए कृष्ण ने जो उठाया, अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक जो मिले वो पहन लेता है। पीताम्बरधारी जो हुआ है वो अब उससे पीताम्बर खरीदा नहीं, लिया। खरीदने को था क्या इसके पास? तो पीताम्बर लिया, और दाऊ ने नीलाम्बर लिया। उसका जो है वो नीला है। देखिए दाऊ बहुत गोरे हैं, गोरे रंग पे नीला रंग फपता है। ये है सांवले पे पीला रंग खिल के दिखता है। बराबर है जो मैचिंग सेंस है ये इनमें था भाई। जिसने पीताम्बर लिया उसने नीलाम्बर लिया, और अब करें क्या? पैसा कहाँ से देंगे? तो उसको मोक्ष बाद में मिला है। देखिए, माने केवल 2 वस्त्र दिए तो मोक्ष मिल गया। क्यों? कि उसके मन में ये कोई, देखो हमारा कन्हैया कोई बनिया नहीं है सौदा करने के लिए कि भाई इतना ये दे दो तो ये इतना, ऐसा नहीं है कि इतना पैसा दोगे तो ये चीज दी, ऐसा नहीं है। भावना,
तो उसने भक्ति भाव से दे दिया, ये हो गए। फिर एक माली आ रहा था, क्योंकि रजवाड़े में फूल देने हैं ना, तो उसको भी इन्होंने बोला, तो हाँ हाँ बोले, मैं बाद में दूसरा ले जाऊंगा। सारे के सारे फूल जो है वो इन लोगों को दे दिए, हाँ, और वापस गया कंस के लिए लाने। तो इसको भी, यानी इन दोनों पे अनुग्रह किया, और वो जो धोबी था उसका निग्रह किया। ये है हमारा कन्हैया। ठीक, आगे क्या हुआ? आगे आई कुब्जा। कुब्जा का प्रसंग हर एक को पता है, ये तीनों शायद ना मालूम हो, कुब्जा को हर कोई जानता है। कुब्जा माने क्या? कुब्ज शब्द का अर्थ है कुबड़। उसकी सही माने में उसका नाम था मालिनी। ये मालिनी नाम लोग भूल भाल गए, उसको मालिनी को था कुबड़, तो कुबड़ के कारण कुब्जा, उसको कुब्जा करके ही बोलते थे। थी सुंदर, चेहरा बड़ा प्यारा था, लेकिन कुबड़ के कारण वो कुब्जा। वो कौन थी? वो थी इनकी सैगंद्री। सैगंद्री यानी आज की भाषा में ब्यूटिशियन। तो वो सब ये लेके आई थी, चंदन वगैरह। वो आई और यहाँ इन्होंने बोला, कहाँ हो, क्या करने जाते हो? उसने उत्तर दिए, तो बोले हमको लगा दो ना चंदन। तो इतनी भक्ति भाव से लगाया है कुब्जा ने कि वो बने, पता चलता है उस स्पर्श में मन की भावना पता चलती है। तो बड़े भक्ति भाव से ये किया, और वो बोला जरा रुको, अब ये जो कुब्जा है, हाँ, सारा का सारा वर्णन भागवत में है। आप ये देखिए क्या किया है। 7वां श्लोक पढ़ना चाहिए, अगर आपको किसी को पढ़ना है तो मैं बताऊं कि 10वें स्कंध में 42वें अध्याय में 7वां श्लोक पढ़ो। क्या किया है? कुब्जा के उसके अपना दाहिना पांव उसके पांव पे रखा, ठीक है, हाँ, पांव पे पांव रखा। फिर बाद में उसके दोनों हाथ ऊपर किए, ठीक, और अपना जो हाथ है, दायां हाथ, उसको उसकी चिबुक यानी ये, हाँ, तो ठोड़ी, तो उसके ठोड़ी के नीचे अपना हाथ लगाया और यूं इतना जोर से किया कि उसका कुबड़ जो है वो अंदर चला गया। नीचे से पाँव में दबाव है, ऊपर से ये कर दिया। ये कुबड़ क्यों आया था? उसका जो ये मेरुदंड था, स्पाइनल कॉर्ड, तो उसका मेरुदंड टेढ़ा हुआ था। अब मेरुदंड यहाँ से यूं आता है, ये उसने क्या, आज की भाषा में बताऊं, दुनिया का पहला ट्रैक्शन क्या नहीं है हमारे भागवत में, बताइए। और ये ट्रैक्शन से कुब्जा का कुबड़ निकल गया, और वो वैसे तो सुंदर थी ही, अब लोग उसको इसके बाद में कुब्जा नहीं, मालिनी उसका नाम है, तो मालिनी करके पुकारने लगे। ये कुब्जा पे बड़ा अनुग्रह किया, और बाद में है कुब्जा पे भी मतलब कृपा की, वो उसकी भक्तिन बन गई वगैरह वगैरह। ये सब हुआ है। अभी कहाँ मथुरा में प्रवेश ही नहीं है, मथुरा में प्रवेश के पहले ही ये सब हो रहा है, ठीक। हाँ, अब मथुरा में प्रवेश करना है, प्रवेश द्वार में ये आ रहे हैं। अब दोनों ने ये पहना है, हाँ? इसने पीताम्बर, उसने नीलांबर ये पहना है, और वो जो माली ने दिए थे पुष्पहार वो भी पहने हैं, कुब्जा ने लगाया हुआ गंध वो भी है। अभी जरा देखो आंखों के सामने वो मनभावन मूर्ति को ले आओ, तो ये दोनों मूर्तियां मथुरा में प्रवेश करने आ रही है। अब देखिए वहां कंस का कुवलया पीड़ नाम का महाबलिष्ठ हाथी है। वैसे तो हाथी बलिष्ठ होते ही है, लेकिन ये महाबलिष्ठ है।
और उसका जो महावत है, महावत का नाम है अम्बष्ठ, वो कंस का बिल्कुल ईमानदार सेवक है। ठीक, उसको बताया गया था क्योंकि वो कंस का ईमानदार है कि बोले देखो ऐसे ऐसे इस उम्र के 2 बच्चे आगे दिखेंगे, बाकी लोगों को कुछ नहीं करना है, लेकिन इन दोनों के ऊपर हाथी डालना है, हाथी के पांव के तले इन दोनों को कुचलना है। और ये अम्बष्ठ जो है कंस का ईमानदार सेवक है, उसने पहले ही हाथी को बहुत पिला के रखा है। मदिरा पिलाने के बाद हाथी ये हो जाता है और बैठ गया है ऊपर। ठीक, जैसे क्या है उसका कि भाई मथुरा में बुलाना और प्रवेश द्वार पे खत्म किया तो बाकी सब लोग तो रोते धोते चले जाएंगे, हमारा काम खत्म। ये है कंस की योजना। ठीक है, योजना करने दो उसको, बेचारे को बैठा है वहां। अब क्या हुआ, अम्बष्ठ आया, पहचान लिया ये दोनों को, अब इनके ऊपर हाथी डालना। अब ये दोनों हैं वो बड़े चतुर हैं। हाथी इस तरफ गया कि क्या करता था दूसरा, मान लो वो दाऊ की तरफ गया तो यहाँ से कृष्ण उसकी पूंछ खींचता था, तो वो यहाँ देखेगा है ना कि पूंछ कौन खींच रहा है, यहाँ खींचा, वो कृष्ण की तरफ गया कि ये पूंछ खींचेगा, तो वो बेचारा यूं ही कर रहा है, पूंछ खींची जा रही है। और इतने में समय देख करके कृष्ण ने कूदी एक, हाँ, और कूद के कहाँ गए, लटक गए उसके हाथी दांत पे। ठीक है, अब ये पकड़े तो पकड़े कैसे, हाथी दांत के ऊपर जो बैठा है तो सूंढ भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, और वो यूं कर रहा है, बेचैन हो रहा है, वैसे ही उसको पिला रखा है तो वो वैसे ही बेचैन है। और अभी तो उसको ये लग रहा है कि मेरा शिकार है और यही क्या कर रहा है, कोई पूछ, अच्छा वो वहां पीछे से पूछ खींचे रहा है, ये यहाँ लटक रहा है, वो हाथी ये हो गया। फिर इसने एक हाथी का दांत उखाड़ लिया। हस्तिदंत तो मालूम है ना कितना बड़ा होता है, पूरा का पूरा उखाड़ लिया, तो उसके हाथी के यहाँ से खून की धारा बह रही है, वो और बेचैन, और वो हाथी दांत लेके नीचे कूदा और उसी हाथी दांत का जो आगे का है नुकीला सिरा, उस नुकीले सिरे से मार ये करके उसको मारा। ये सब देखते, अब ये बोलने में जितना समय लगा उसके पहले ही ये जो था महावत अम्बष्ठ, उसने देख लिया कि अब हाथी मेरे से संभल नहीं रहा, तो वो कूद के भगने वाला था। एक जन हाथी को मारा, दूसरा भाई ऐसे थोड़ी है, उसने अम्बष्ठ को पकड़ लिया, उसने अम्बष्ठ को मार डाला। यानी मथुरा के प्रवेश द्वार में ही हाथी यहाँ मरा पड़ा है और महावत यहाँ मरा पड़ा है, और ये दोनों बोल रहे हैं अब क्या करना है। देखिए, जहाँ ये है कृष्ण की लीला, अभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। ये सब कंस को पता नहीं चलता होगा क्या, वो भले ही अपने राजमहल में है, लेकिन सेवक तो ये सब देखते ही तुरंत जाती है ना वार्ता। कंस का ये था कि पहले तो प्रवेश द्वार में ही ये मर जाए, मान लो किसी प्रकार वो जीवित रह भी गए तो आगे क्या करना है, तो आगे वो मल्ल युद्ध था, अखाड़ा, तो अखाड़ा रखा था और उसमें एक से एक बड़े बड़े मल्ल थे, चाणूर है, मुष्टिक है, बहुत है मतलब। तो ये एक का नाम है कूट, एक का नाम है शल, एक का नाम है तोशल, सब बड़े बड़े पहलवान हैं, अनुभवी हैं, कई मल्ल युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त किया है। इनको ये बतलाया गया ना, पहले तो कंस तो निराश ही हुए कि अरे बाप रे, मेरा हाथी भी गया, मेरा महावत भी गया, और ये दोनों जिंदा ही है जिसके लिए किया था। फिर भी हंसते हुए स्वागत किया, आइए आइए, अब सबसे पहले अपन ये मल्ल युद्ध का करेंगे।
बाद में सब यज्ञ की तरफ देखेंगे। क्यों कि अगर प्रवेश द्वार में किसी प्रकार जीवित रह गए तो ये यहाँ जरूर मरेंगे, क्योंकि इनके साथ इनका युद्ध करवाएंगे, मल्ल युद्ध। हाँ, और ये बड़े बड़े अनुभवी हैं, ये तो बच्चे हैं। ठीक, क्या हुआ जब राजा के यहाँ यज्ञ होता है ना, तो प्रजाजनों में जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं बहुत आते हैं, सभी आए हैं। उनमें से जो सभ्य थे उन्होंने देखा कि ये पहलवान एक से एक, हाँ, और ये नाजुक दिखने वाले दो बच्चे, और इनमें युद्ध होगा, यानी ये इसके साथ लड़ेगा, एक इसके, ये तो विषम युद्ध है, ये हम नहीं देख पाएंगे। अगर भाई बड़े से बड़े को लड़वाओ, छोटे से छोटे को लड़वाओ तो वो होगा। तो वो बोलने लगे हमें ये देखना ही नहीं है, इसमें कुछ जाते हैं हम। उठे, क्यों उठे, अब जाएंगे घर करके। और बाद में जाते जाते दरवाजे तक जाते जाते फिर रुक गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, देखिए ना एक से एक बड़े जो हैं, तो उनमें से बलराम ने, यहाँ पे एक बलराम के साथ है, यहाँ पे एक इसके साथ है। तो चाणूक के साथ लड़ रहा है कृष्ण, मुष्टिक के साथ लड़ रहा है बलराम, और दोनों एक से एक बड़े हैं। और यहाँ देख लिया कि बलराम ने मुष्टिक को मार दिया, कृष्ण ने चाणूक को मार दिया, ये दोनों बड़े बड़े गिरे हैं। ये देखते ही साथ जो जा रहे थे ना वो थम गए, नहीं अभी आगे का देखते हैं क्या होता है, ये दोनों तो मत। अब कंस को बुरा तो लगा, ये जिनके ऊपर भरोसा था यही दोनों मर गए, फिर भी अभी है ना उसके पास। फिर बाकी भेजे, एक है कूट, एक है शल, एक है तोशलक। तो उनमें से कूट को तो बलराम ने मारा, शल तोशलक को कृष्ण ने मारा। इसकी सारी सामग्री खत्म। पहले वो हाथी, वो खत्म, वो हाथी वाला महावत अम्बष्ठ वो खत्म, ये 5 ये। अब इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अब देखिए ना कैसी होती, ऐसे में मनस्थिति जो है ना, दिमाग काम नहीं देता, मैं क्या कर रहा हूँ यही नहीं समझ में आ रहा। अब ये सब वो राजा है तो वो अपने सिंहासन पे बैठ के देख रहा है। अब आप देखिए, राज सिंहासन है, बीच में दरबार है, यहाँ अखाड़ा है, अखाड़ा है, इसके पीछे प्रजा बैठी है, राजा सब देख सकता है। ये उसने देखा ना तो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो सिंहासन से उठ के नीचे उतर रहा है और चाहे जो आदेश दे रहा है, बिल्कुल पागल सनी के आदेश। तो लगा सुनिए, एक एक आदेश आपको भी हंसी आएगी। क्या बोलते हैं, अगर निस्सा गए तो वसुदेव आत्मजो पुराण, ये वसुदेव के जो दोनों बेटे हैं ना, पता चल गया है कि ये दोनों वसुदेव के हैं। हालांकि नंद के यहाँ पल गए हैं, है तो वसुदेव के। ये जो इसके वसुदेव के जो 2 बच्चे हैं ना, पहले उनको भगाओ। अरे राजा, तुमने ही तो उनको बुलाया था को भेज के, और जिसको बुलाया वो भगाने के लिए बुलाता है क्या कोई? कितने पागल सने का आदेश है, लेकिन दिमागी काम नहीं करना। इन दोनों को भगाओ भगाओ, पहले पुरात भगाओ, पूरा यानी मेरे मथुरा नगरी से भगाओ। फिर क्या है, धनम हरत गोपानम, इनके साथ जो गोप आए हैं ना, उनका सारा पैसा लूट लो। अगर गोपों के पास कहाँ से पैसा भाई, वो तो दूध बेच के जोते अपना पेट भरते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है उसको। तो बोल रहा है इनका धन, धनम हरत गोपानम, नंदम बदनीत दुर्मति, ये नंद है ना दुर्मति है, दुर्मति है मतलब उसकी मति खराब हुई है। अरे बेटा, मति तो तुम्हारी खराब हुई है, कंस की। नंद तो शांत बैठे, नंद को मालूम है कि मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा है ना, वो मेरा ही बेटा समझता है ना, इसलिए। तो नंदम बदनीत, उसको बांधो, बांधो माने उसको कारावास में रखो। बोले
ये कोई बात है? जिसको तुम बुलवाते हो, रथ भेजते हो जिसके लिए, उसको आने के बाद क्या कारावास में डालोगे? ये क्या बोल, एक 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 कैसे आदेश दे रहा है। हाँ, और फिर बोलता है वसुदेव वस्तु दुर्मेधा हन्यताम, ये वसुदेव को मार डालो। अरे अब इन्होंने देखो, इनके साथ कुश्ती खेलने को ये स्वयं नहीं आए थे। ये चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करो, यह आज्ञा किसकी थी? आज्ञा थी कंस की, और कंस की आज्ञा के अनुसार इन्होंने मल्ल युद्ध खेला। अब उसमें ये मर गए, ठीक है। अब इसमें वसुदेव की क्या है? कोई भूमिका ही नहीं है इसमें। तो नहीं, वसुदेवस्तु हन्यताम, ये सब ऐसे विचित्र विचित्र आदेश दे रहा है, लेकिन इसके आदेशों का पालन अब कोई नहीं कर रहा है, जबकि वह राजा है। राजा का आदेश पालन करना चाहिए। तो वो लोग भी समझ गए कि अभी राजा का दिमाग ठिकाने है ही नहीं, कुछ नहीं। और वो उठ के सिंहासन है, सिंहासन के बाद ऐसा थोड़ा सा ये आता है, थोड़े कुछ 2-3 ये नीचे आता है। यहाँ अखाड़ा यहाँ है, अखाड़े से पांचों, इनके पास 5 ही थे पहलवान, 5 का नाश करके अब कृष्ण निकला है कंस के पास। तो वो वहां से यहाँ आ रहा है और वो यहाँ से यहाँ नीचे उतर रहा है। तो इसको देख के अभी भी देखो, हाँ, कंस का दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं आया, तलवार निकालता है इसको मारने को। तो कृष्ण कुछ नहीं, बड़ी प्यार से हंसी है उसके होठों पे, जाता है और उसके हाथ से वही तलवार खींच लेता है जो उसके हाथ में। कृष्ण के हाथ में तो शस्त्र है ही नहीं, हाँ, शस्त्र उसी क्या, और उसी तलवार से कंस का नाश हो जाता है। और फिर वही कैसे, पहले तो कंस के ना बड़े ऐसे अच्छे अच्छे घुंघराले लहराते बाल थे, तो बाल ही पकड़े, पहले बाल पकड़ के यूं मुंडी की और यूं समाप्त कर दिया, और ऐसा ये हो गया। प्रजा जो देख रही है हक्का बक्का, किसका जय जयकार करे? राजा मरा है उसका जय जयकार करे, कृष्ण जीता है उसका जय जयकार करे, तो क्या? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब के सब हक्का बक्का है। लेकिन वहां ये सब देख कौन रहे हैं? वसुदेव और देवकी, वो देख रहे हैं ना, हैं तो कैद में, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए लाए होंगे। वो वहां पे अपने आंसू पोंछ रहे। ये आंसू भाइयों, ये आंसू खुशी के हैं। सही माने में देवकी का भाई मरा है। आपको ये भी लग सकता है कि देवकी भाई की मौत के कारण हो गई है। हाँ, वो थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया, ये जो है मन भर आया है देवकी का। और देवकी तो छोड़ो, वो तो स्त्री है। वसुदेव की भी आंखों से तृप्ति के आंसू निकल रहे हैं। बोलो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ये श्लोक यहाँ सार्थ होता है कि वो वसुदेव का सुत है, वसुदेव देख रहा है। कंस चाणूर अमर्दन, कंस का और चाणूर का अभी अभी विनाश किया है। और देवकी परमानंदम, और देवकी बड़े आनंद से आंसू बहा रही है। ऐसे कृष्ण को हम वंदन करते हैं। अगर हो सके तो एक आध भजन हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, कंस का जो आतंक था वो आतंक समाप्त हो गया।
सबसे पहले इन दोनों भाइयों ने क्या किया, ये तो ठीक है कि जाके पहले तो नंद यशोदा से मिले, हाँ, बाद में उनको बोला कि हमें कुछ दिन यहाँ रहने दो, आप लोग जाओ, और वो भी चले गए। ठीक है, वो कुछ दिन नहीं, ये कभी गए ही नहीं है लौट के वहाँ। लेकिन ये नंद यशोदा को कहाँ पता। तो नंद यशोदा को सबको विदा कर दिया, फिर यहाँ आ गए। सबसे पहले आके वसुदेव देवकी को प्रणाम किया। फिर उग्रसेन अभी भी इसमें है, कारावास में है, उग्रसेन को कारावास से मुक्त किया। हाँ, बीच में एक बताना भूल गई, कंस का तो वध कृष्ण ने किया। कंस के और थे ना 8 भाई, 9 भाई थे, ये कंस सबसे बड़ा। वो 8 भाई जो एकदम उठ गए, सबका 8 का वध अकेले बलराम ने किया। दाऊ ने कंस को इसने मारा, ये 8 को दाऊ ने मारा है। अब देखो, इनके 9 बेटे और 9 के 9 समाप्त हुए, तो उग्रसेन ही राजगद्दी पे बैठेगा ना। तो उग्रसेन को ये किया, कारावास से मुक्त किया, राज सिंहासन पर बैठाया माने विधिवत बिठाया होगा, उसका नहीं है वर्णन, लेकिन हम ये समझ ले कि उसको विधिवत बिठाया होगा। उसका राजाभिषेक तो पहले ही हुआ था, लेकिन ये पहले इसने ये कर दिया था ना। तो अब वसुदेव और देवकी ये इन दोनों को घर में ले गए। ठीक है, अब माँ बाप के घर में पहली दफा आए भाई। बाद में ये बोला कि तुम क्षत्रिय बच्चे हो और अभी तक जनेऊ नहीं हुई है, उपनयन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पले बड़े ना ग्वालों के घर, तो पहले उपनयन हो जाए। तो उपनयन किया, उपनयन के बाद गुरु के घर में भेजना है, सांदीपनी के आश्रम में भेजा। वहाँ पे कुछ साल रहे, वो साल कितने रहे ये भागवत में नहीं दिया है, मगर कुछ दिन रहे। अब विद्या प्राप्त की, निश्चित रूप से कम समय में किया होगा, क्योंकि इन दोनों की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। तो लोगों को जहाँ 12 साल लगते हैं विद्या लेने में, तो इन्होंने निश्चित रूप से 3-4 साल में किया होगा। शंकराचार्य का बताते हैं ना कि 5वें साल में जनेऊ हुई और 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8 साल के यानी 3 ही साल में 4 वेदों पे उनका अधिकार हो गया। ये जो है, और 12 सर्वशास्त्रविद, और 12 साल के होते होते सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। ये जब शंकराचार्य है, एक मानव है, तो इनका तो सवाल ही नहीं उठता, तो जल्दी ही इनका हुआ होगा। हालांकि भागवत में वो कालावधि नहीं दिया है, रहने दो। अब शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद गो दक्षिणा देनी है। तो पूछा, तो सांदीपनी तो हंस दिए, बोलने लगे बस तुम धर्म का प्रचार करो, यही मेरी गो दक्षिणा है। सांदीपनी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन गो पत्नी के पांव छूने गए ना, तो वो बोली क्यों, हमको नहीं पूछोगे गो दक्षिणा? तो बोले हाँ माता जी, मैं कुछ मांगू तो दोगे? हाँ माता जी देंगे। तो वो बोले क्या भयानक गो दक्षिणा मांगी है। देखिए, उसने ये बोला है कि मेरा एक बेटा था, वो प्रभास क्षेत्र में गया, नहाने गया, डूब के मर गया, मुझे उससे मिलना है, उसको ले आओ। अरे ये गो दक्षिणा भयानक है ना भाई। कोई पैसे के रूप से मांगता है, कोई वस्तु के रूप से मांगता है, कोई सेवा के रूप से मांगता है, मगर मेरा मरा हुआ पुत्र ला के दो। तो भी इन दोनों का मैं बताती हूँ ना, ये मेरे कन्हैया के मुंह का स्मित कभी जाता ही नहीं। वो हंसा, हाँ माता जी कर देता हूँ। गए भाई, ये दोनों के दोनों ये वहां गए। और कहाँ है वो,
कौन सी, मैं नदी भूल गई, वो कहाँ है, लिखा भी नहीं, मगर वो वहां गए कि जिस नदी में वो डूबा था, वहां नदी थी कि समुद्र था, जाने दो। वो पंचजनासुर नाम का एक असुर था, उसने उसको मारा था, ठीक है, और मार के उसको यम को सौंप दिया था। और यम की जो है संयमनीपुरी, वहां पे वो है अभी। भैया ये लोग यमपुरी गए, दोनों भाई, गुरु दक्षिणा देनी है, और वहां पे गए। पहले तो पंचजनासुर को मारा। पंचजन जो है उसका जो ये है कवच, उसी को हम शंख कहते हैं। पांचजन्य वही है, पंचजन ये है, और पंचजन ने पहना हुआ इसलिए वो पांचजन्य है। वो पांचजन्य शंख भी मिल गया उनको। पंचजन को मारा, फिर वो संयमनीपुरी गए, वहां से यम को बोला कि भैया इसको मांगना है, मांगा है हमारे गुरुदेव ने। तो सांदीपनी के पत्नी ने बोला था, इसलिए वो वहां गए। वो शंख, पांचजन्य की भी प्राप्ति हो गई। संयमनीपुरी गए, वहां से यम को बतलाया, तो अब यम बोले कि भगवान साक्षात आए हैं, ले जाओ। ले गए उसको, और गुरु दक्षिणा पूरी की। गुरु ने मांगा ही नहीं था, तो गुरु पत्नी ने मांगा था, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। और ये कुछ विचित्र सब चरित्र है। तो सांदीपनी आश्रम में वो आ गए, गुरु दक्षिणा भी पूरी की, वहां से पांचजन्य की प्राप्ति भी हुई, और अब वो सीधे मथुरा आ गए। ठीक है, अब मथुरावासी ने छोड़ेंगे क्या? तुम यही रहो, कुछ दिन रहे तो। पर देखिए, अब मथुरा में सब वैभव ही वैभव है। अभी तक वहां पे गोपों के साथ थे, है ना, पैदल जाना, घूमना। अभी तो रथ है, सब है, वैभव है, लेकिन इनको गोपियों की याद तो आती है। तो उद्धव को बुलाया। ये उद्धव कौन है? ये है बृहस्पति का शिष्य, बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है। पर एक बात बताऊं क्या, ज्ञानी और भक्त में दोनों ही पूजनीय है, दोनों ही वंदनीय है, लेकिन भक्त का पलड़ा जो है ना, वो थोड़ा अधिक भारी है। क्या है, अब हमारे देखिए ना, तुकाराम सरीखे कहाँ पढ़ने गए थे भाई? कोई गुरुकुल गए थे? कुछ नहीं। गुलाबराव महाराज अंधे थे, उनके जमाने में ब्रेल लिपि नहीं थी, तो शाला स्कूल देखा भी नहीं था। कितना ज्ञान है। तो ये कहाँ से आता है? तो ज्ञान भी भक्ति से भक्ति से प्राप्त हो सकता है। तुकाराम बोलते हैं, वेदांत का तो अर्थ आमासी ठावा, यानी जिसने कुछ भी नहीं ये किया, मराठी नहीं लिखी पढ़ी, वो गया ही नहीं है शाला, और आई जिसने नहीं पढ़ी, वो बोलता है हमको वेदों का अर्थ मालूम है। ये कैसे होता है? और ज्ञानी पंडित थे ना उन दिनों, उनको नहीं मिला विठू, तो इनको मिल गया। तो कहीं न कहीं ज्ञानी पूजनीय है ही, लेकिन ज्ञानी और भक्त में भक्त का पलड़ा अधिक है। ये जो उद्धव है, ये बृहस्पति का शिष्य है, बहुत ज्ञानी है, भक्त भी है, और वो रोशनी संघ का मंत्री है, यानी बड़े पद पर भी है। ठीक है, अब इसको बोला, गच्छा उद्धव व्रजम सौम्य, तुम मेरा मित्र उद्धव, तुम जहाँ ब्रजभूमि जाओ, और वहाँ पे सबको मेरे विरह में दुखी होंगे,
मेरे माता पिता और गोपियाँ, उनका सांत्वन करके आ जाओ और 3 दिन में लौटो। ठीक है। एक रथ में बैठ के गए और रथ में बैठ के जाना, 1 या 2 दिन रहना, तीसरे दिन लौटना, ये था। अभी ये चले गए। ठीक है। सबसे पहले गए नंद के घर। नंद ने आगत स्वागत किया। नंद को उन्होंने आत्मज्ञान दिया। तो एक श्लोक है कि भाई नंद, यशोदा, नंद से ज्यादा यशोदा रोती बैठती थी इन दोनों के इसमें याद कर करके। तो उनको ये बतलाया कि आप ये सोचो ही मत कि वो तुम्हारा बेटा था। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः। उसके कोई माता पिता, भार्या यानी पत्नी, सुत माने पुत्र, ये कोई नहीं होते। वो कौन है? नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवं। उसका वो है परमात्मा, उसका न देह है न जन्म है। ये जो है वो आत्मा है और इसलिए उसका कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। तो ये मत सोचो कि अपनों के पास से कन्हैया वहां गया, परायों में गया। अरे उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, वो सब कुछ है। बहुत समझाया। और नंद शोकापनयन नाम का वो अध्याय है कि नंद का शोक दूर हो गया। नंद और यशोदा दोनों को समझ में आ गया कि हमने बेटा समझ के जिसका पालन पोषण किया वो बेटा है ही नहीं, परमात्मा है। और हम परमात्मा की सेवा कर रहे थे लेकिन बेटा समझ के कर रहे थे। ये अब समझ में आ गया। अब उन दोनों का दुख जो था, दुख यानी वो दूर गया, ये दुख वो हल्का हो गया। ठीक है। तो उद्धव को जो काम सौंपे थे कि एक तो मेरा माता पिताओं का दुख हल्का करो और एक गोपियों का दुख हल्का करो। तो माता पिताओं का दुख तो हल्का किया, अब गोपियों का दुख हल्का करने उद्धव जो जा रहे हैं, अब जरा उनकी दशा देखेंगे। है इनका दुख तो हुआ दूर, गोपियों का दुख हल्का करना है। उसके लिए उद्धव गए और उद्धव की क्या स्थिति हुई ये अब हम कल देखेंगे। तब तक के लिए विराम।